रावण दर्द को सहता हुआ महादेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ अति विनम्र होके बोला, हे देवादिदेव महादेव, मुझे आपके दर्शन हो गए। आप मुझसे प्रसन्न हैं। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं मांगने की इच्छा से ही तप कर रहा था, लेकिन आपके इस सुंदर स्वरूप को देखकर ही मैं धन्य हो गया। आप प्रसन्न हो गए। मुझे इस बात से पूर्ण संतोष है प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन दे दिए। मेरे लिए इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने कहा, रावण, मैं तो तुम्हारे संकल्प से ही वरदान देने के लिए आया हूँ, अतः ऐसे तो जा ही नहीं सकता हूँ। अतः तुम निसंकोच होके मांगो। तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो। रावण ने कहा, हे महादेव, हे देवादिदेव, हे भक्त वत्सल, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आपकी अटूट भक्ति दे दीजिए, और मैं हमेशा आपके नमः शिवाय रूपी मंत्र का जप करता रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव उसकी बात सुन अत्यंत प्रसन्न हुए। जिसका लक्ष्य था अमरता प्राप्त करना, और वो प्रभु भक्ति मांग रहा है, इससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। तब महादेव ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की और वरदान दिया कि तुम्हारे शीश पुनः आ जाएंगे। इसके अलावा जब भी कोई अंग कट जाएगा, उसके स्थान पर पुनः नया अंग स्वतः ही उग आएगा। महादेव जानते थे कि रावण को बाली और अन्य लोगों से युद्ध में हार जाने की ग्लानि मन में है कि वो उतना शक्तिशाली नहीं है। इसलिए महादेव ने भक्ति के अतिरिक्त उसे बहुत अपार बल दे दिया और साथ में पाशुपत नामक अस्त्र दिया। महादेव से बल पाकर जब वह जैसे ही अपने स्थान से उठा और वापस चलने के लिए कदम आगे रखा, तो पृथ्वी डगमगा गई और रावण बहुत आनंदित हो गया और पुनः महादेव को मन में प्रणाम कर वो लौट के लंका में आ गया। महादेव का रावण प्रिय भक्त बन गया। लंका से प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश जाता था और वहां भगवान महादेव की पूजा और आराधना करता था। रावण ने तीनों लोकों को अपनी गति से चलाने वाले 9 ग्रहों को जब अपने अधीन कर लिया और दिक्पालों से उसने अपने लंका के मार्गों में जल छिड़काव के काम में लगा दिया, तब उसे एक तरह से त्रिलोक विजेता माना गया, क्योंकि त्रिलोक का संचालन करने वाले सभी देवता 9 ग्रह उसके अधीन थे, और जब उसे भी पराजित करने वाला त्रिलोक में कोई नहीं था, उसने तीनों लोकों में रहने वाले अधिकांश भागों को अपने अधीन कर लिया था। एक बार नारद जी फिर से लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ, आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूं तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूँ। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि, अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूँ, ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। इसके बाद उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश क्यों हिल रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका संतुलन डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा, और इतने में देवी सती एक बार फिर फिसल गईं। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा,
क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावपस्थले गले विलम्ब लम्बिताम भुजंग तुंड मालिकाम। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होके उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है। किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्तोत्र से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है। लेकिन इस स्तोत्र में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होके चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे तीन लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी और राक्षसों की संगति तो थी ही, इसलिए राक्षसी संगति में अभिमान गलत कार्य और भी बढ़ते चले गए। श्राप के पहले वो ब्राह्मण था और सात्विक तपस्या करता था। ब्रह्मदेव और महादेव की पूजा का जल लाने का कार्य भी देवताओं को दिया था, लेकिन बाद में वो सात्विक से तामसी प्रवृत्ति में पड़ गया। अभिमान और असुरों की संगति, इन दो कारणों से रावण पतन को प्राप्त हुआ। रावण से ज्यादा रावण के नाम का फायदा उठाया दूसरे राक्षसों ने। उसके नाम पर कर वसूली, सिद्ध संतों मुनि जनों का अपमान होने लगा। राक्षसों ने देवताओं से अपना बैर निकालने के लिए वो कभी गायों को पृथ्वी समझकर कि ब्रह्मा जी के पास गई थी, इसका भेद पूछने के लिए, और ब्राह्मणों इसलिए कि स्वर्ग में बहुत कम देवता ही रह गए हैं। शायद ये रूप बदलकर देवता ही ब्राह्मण हैं और संत बन के देवताओं की मदद कर रहे हैं। राक्षस जहां तहां सभी को त्रास देने और मारने लगे। रावण और राक्षस कुल। रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा थे, तो ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। रावण की माता कैकसी थी, जो राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था। और रावण कई विद्याएं, वेद, पुराण, नीति, दर्शन, शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत होने के बावजूद भी उनकी प्रवृत्तियां राक्षसी थीं और पूरे संसार में आतंक मचाता था। रावण का बड़ा भाई वैश्रावण था। रावण का अहम रावण सर्वज्ञानी था। उसे हर एक चीज का एहसास होता था, क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर किया। अपनी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दी। राजा अनरण्य का रावण को श्राप। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ 10 ग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया, तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरण्य ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए।